आदाब डॉक्टर। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आदाब डॉक्टर। आपके साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई परेशानी को हल करने के लिए, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के जाने माने हकीम, मसीह उल मुल्क, अजमल खां अवार्ड से सरफराज, अतिया हब्स के रिसर्चर, फाउंडर, प्रमोटर, इसके साथ ही हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ हुक्मा में से एक हकीम सुलेमान खान साहब। हकीम साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल की जो ज़िंदगी है भाग दौड़ वाली है, इंसान इतना बिजी हो गया है कि उसके पास अपने लिए ही वक्त नहीं है, और वक्त जब निकालता है तो वो बीमार पड़ चुका होता है। ऐसे में ज़िंदगी को सेहतयाब बनाने के लिए आपका हम रुख करते हैं। आप अपने मशवरे देते हैं, नुस्खों से बताते हैं कि कैसे इंसान सेहतमंद रह सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं हकीम साहब जॉइंट्स पेन के ऊपर, जो कि बहुत तेज़ी से बीमारी बढ़ती जा रही है। पहले होता था कि एक उम्र के बाद ही बीमारी होती थी लोगों को, लेकिन जैसा कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी है, भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इंसान ख़ुद का ही ख्याल नहीं रख रहा है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं हकीम साहब। देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जोड़ों के दर्द की परेशानी वो कम उम्र लोगों को भी होने लगी, और जोड़ों के दर्द की तकरीबन 60-70 किस्में हैं, अक़साम हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी तकलीफ़ है जी। जोड़ों के दर्द में सिर्फ 2-3 ही बीमारियां ऐसी हैं जो ज़रा मुश्किल से ठीक होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और जिसे आसान ज़बान में आपने सुना होगा गठिया भी कहते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा मर्ज़ है, और लेकिन यूनानी में इसका भी इलाज है। और एक ये मर्ज़ के हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का मादा बढ़ जाना, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि ये बहुत तकलीफ़ देता है और काफ़ी मुश्किल से जाता है। 5-6 महीने भी लग जाते हैं इलाज में। बाकी जितने जोड़ों के दर्द हैं, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे डिस्क का तकलीफ़ हो, स्लिप डिस्क हो जाती है अक्सर, या मोढ़े का दर्द हो, या पिंडलियों का दर्द हो, या नर्व का दर्द हो, नसों में भी दर्द हो जाता है, तो ये सब आसानी से ठीक होते हैं। लेकिन इन दो इमराज में, दो मर्ज़ों में काफ़ी वक्त लगता है, 6-7 महीने भी लग जाते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि मर्ज़ क्या है जी। जब तक मर्ज़ का पता नहीं चलेगा तो बहुत परेशानी होती है तशख़ीस कराने में कि मर्ज़ क्या है। और हम जैसे लोग तो ऐसे माहौल से पैदा हुए हकीम हैं जो जिस वक्त में ये जांच नहीं होती थी जी। मरीज़ के कुछ चेहरे पर मिल जाता है उसका मर्ज़, कुछ उससे पूछ लेते हैं, कुछ तजर्बे से समझ लेते हैं। उस वक्त में ये तशख़ीस नहीं होती थी, जांच नहीं होती थी। आजकल तो बहुत आसानी है हिकमत करने में, डॉक्टरी करने में, कि हर चीज़ की जांच हो जाती है, पता चल जाता है कौन सी चीज़ किस पैमाने पर है, तो हमें बहुत आसानी होती है। हमारे साथ एक कॉलर हैं हकीम साहब, मोहम्मद इब्राहिम, तो उनके सवालात हम ले लेते हैं। जी इब्राहिम, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, बताएं क्या परेशानी है आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं कर्नाटक से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है जी। मेरी उम्र 71 साल है, 70 पे 1 साल। माशाल्लाह। 2-3 महीने पहले मुझे जरा शुगर हुआ था, खाना खाने के बाद 170 था, और नारपेट 100 था जी। तो मुझे क्या है, थोड़ी सी कमजोरी महसूस कर रहा हूं मैं, और पेशाब की ज्यादती हो रही है जी। ज्यादा आ रहा है पेशाब। अच्छा, कोई दवा ले रहे हैं अभी आप शुगर की? कोई दवा नहीं लिए, आपसे बात करना बोल के बहुत दिनों से आरज़ू थी, आज टाइम लाया अल्लाह ताला, तो आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है।
अच्छा देखिए, बहुत ही अच्छा हुआ कि आज फ़ोन मिल गया आपका, और आपको शायद मेरी मदद की दरकार थी। तो याद रखें कि आप जैसे मरीज़ जिनको अभी डायबिटीज़ का पता चला है, ऐसे लोग ठीक भी हो सकते हैं। और ठीक होने के लिए उन्हें 2-3 बातों पर गौर करना है। एक तो ये कि 1 घंटा पैदल चलना है, गर्म पानी पीना है, और जो खाने में परहेज़ है वो आप समझते ही होंगे कि मीठी चीज़ें, आलू और चावल से गुरेज करना है। खाना जितनी आपकी खुराक है उससे आधा खाना है। चाहे आप वही खाना पूरे दिन में खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। पैदल ज़रूर चलें 1 घंटा। और एक मैं दवा बताता हूँ, और वो ये है कि सिरका, जैतून का सिरका 3-4 चम्मच रात को पानी मिलाकर पी के सोया करिए। और आप फिर अपनी तशख़ीस कराएंगे, अपने उसकी जांच कराएंगे शुगर की, तो नॉर्मल होती चली जाएगी। लेकिन तमाम हिदायत पर भी अमल करना लाजिम है। गुड़मार बूटी भी आप पाउडर बना के ले सकते हैं, रोज़ाना सुबह शाम आधा से 1 चम्मच तक। और अगर बाकायदा नुस्खा बनाते हैं तो गुड़मार बूटी, मेथी, आंवला, तीनों को हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं पानी के साथ। गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे मरीज़ का ठीक होना भी मुमकिन है। चलिए इब्राहिम जी, देखा आपने कि आपको कितनी यहाँ पर हकीम साहब ने कितना अच्छा मशवरा दिया है, सलाह दी है, और उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल करेंगे और जिस तरह से आपको जो चीज़ें बताई हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, सेहतयाब होंगे। जम्मू से एक और कॉलर हमारे साथ सृष्टा शर्मा जुड़ गई हैं। जी सृष्टा, बताएं आपको क्या परेशानी है? मेरे को एक है परेशानी, पर मैंने हकीम साहब से बात करनी है। मैं बड़ी देर से कोशिश करती हूँ, मेरी कभी बात नहीं होती। आज पहली बार हो रही है। मैंने सर आपसे बड़ी देर से मिलने की कोशिश करती हूँ, 3-4 साल से, पर कभी मेरी इतनी किस्मत नहीं है कि मैं आपसे, पर आज किस्मत खुल गई कि आपसे बात हो रही। बात यह है कि बड़ी कोई 10 साल पहले मेरे हस्बैंड का ना जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, रेजी रोड एक्सीडेंट, पर उन जो ये मेडिकल वाले डॉक्टर हैं उन्होंने तो इनको पूरा ठीक कर दिया। वो कहते हैं ये पूरा ठीक है। पर उस दौरान ना इनके कान की जो हेयरिंग थी ना वो चली गई। हमें तो पता ही नहीं चला जब ये बात करने लगे। तो तब से जैसे कोई कहे कि पूरे जितना ठीक है वैसे ठीक नहीं है। क्या ये हो सकते हैं सर? मैंने तो बड़ी बार कोशिश की कि आपसे बात हो जाए। आप बड़े लोगों के दुख दूर करते हो, मैं आपके प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ जी। बात ये है कि इनका बड़ा जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद जो मेडिकल साइंस में तो इनको पूरा कहा कि ये पूरे ठीक है। तब ये मैं घर में होती हूँ ना, ये पूरे ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे ठीक नहीं है। और एक बात ये कि इनको सुनाई नहीं देता बस, सुनने में ऊंचा सुनते हैं बड़ा, तेरी मेरे से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो है कि ये आपकी जनानी में ये ठीक हो जाए पहले की तरह अच्छे वाले। ऊंचा सुनने में तकलीफ होती है, मतलब प्रॉपर उनको सुनाई नहीं देता है, उससे बड़ी तकलीफ है। एक नुस्खा मैं बताता हूँ, और वो इनको 2-3 महीने दीजिए। और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो यकीनन आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो तवज्जो और दें ज़्यादा। और अगर उनको नज़ला रहता है तो नज़ले का इलाज करें। और एक तरीका है इलाज का कि सपिस्तान एक दवा का नाम है, यूनानी की बहुत मशहूर। ये सब मैं आपको रॉ मटेरियल बता रहा हूँ। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी और गौन मोरिंगा। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी और गौन मोरिंगा, 4 चीज़ें हम वज़न लें, यानी सबका वज़न बराबर हो। जैसे एक चीज़ 100 ग्राम है तो सबको 100-100 ग्राम लीजिए और पाउडर बना लीजिए, और
आधा चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुँह जिसे कहते हैं, गर्म पानी दीजिए और ये खिलाइए। और एक खुराक काफ़ी होगी। अगर आपको लगे कि कम फ़ायदा हो रहा है, 10-12 दिन बाद थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट आने लगेगा, तो अगर तेज़ी से फ़ायदा चाहते हैं तो इसी की 2 खुराक कर दें। एक खुराक रात को सोते वक्त भी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई को फ़ायदा होना मुमकिन है। लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपकी भी कोई परेशानी है, हकीम साहब से आप बात करना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए और हकीम साहब से बात कीजिए। एक और कॉलर मेरे साथ बिहार से जगराम जुड़ गए हैं। जगराम, खैर मकदम है आपका, आपको क्या परेशानी है बता सकते हैं आप? सर, पहले तो हम डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हैं। जी जी, आदाब। और मुझे दिक्कत है कि आज से 1.5 साल पहले से मेरे कमर में दर्द है जी। और कमर में दर्द पहले हुआ, इसके बाद दोनों पैर का नस में दर्द होने लगा। धीरे 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 उतर करके अब एड़ी के पास से आ गया है, दोनों पैर में। ठीक है। दोनों पैर में नस में उतर करके एड़ी के पास आ गया है। दबाने पर नस नहीं मिल रहा है, ऊपर से भीतर भीतर दर्द है। मैं समझ गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा लगभग 58 साल के लगभग है। 58। ठीक है। तो देखिए जगराम जी, आप कुछ हिदायतें और कुछ घरेलू दवाएं से ठीक होना आपका मुमकिन है। हिदायत यह है कि मेहनत का काम छोड़ दीजिए, ज़मीन में बैठना छोड़ दीजिए, और अगर घर में आपके वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है जो कुर्सी वाला होता है तो वो लगवा लीजिए, उस पर फारिग हुआ करें। और ये जो अलसी है, अलसी 100 ग्राम और छोटी हड़ 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और गोंद सियाह यानी काला गोंद। अच्छा, ये मुश्किल से मिलता है और बहुत नकली भी मिलता है। आप देख लेना, गोंद सियाह बहुत मुश्किल से मिलता है और नकली मिलता है, बहुत महंगा भी होता है, इसलिए लोग इसको नकली भी बेचते हैं। इन सबको आप ख़रीद कर हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाने के बाद पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हों उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें। अगर आप 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करते हैं और हिदायत पर भी अमल करते हैं, परहेज़ भी करते हैं वज़न उठाने का और जो मैंने दूसरी बातें बताई हैं, तो आपका ठीक होना मुमकिन है। तो नाज़रीन, फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आदाब डॉक्टर।